सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के समय के लिए। आज हम लूका की इंजील उसके 7 अध्याय 36 वचन से लेकर 50 वचन तक पढ़ेंगे और इसमें प्रभु यीशु मसीह कैसे एक पापनी स्त्री को उसके पापों से क्षमादान देते हैं। आइए सुनिए। फिर किसी फरीसी ने उससे विनती की कि वे उसके साथ भोजन करें। अतः वह उस फरीसी के घर में जाकर भोजन करने बैठा। उस नगर की एक पापनी स्त्री ये जानकर कि वे फरीसी के घर में भोजन करने बैठा है, संगमरमर के पात्र में इत्र लाई और उसके पाँवों के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई उसके पाँवों को आंसुओं से भिगोने लगी और अपने सिर के बालों से पूंछने लगी और उसके पाँव बार बार चूम कर उन पर इत्र मला। ये देखकर वे फरीसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, यदि ये भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि ये जो उसे छू रही है वे कौन और कैसी स्त्री है, क्योंकि वे तो पापनी है। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शिमोन, मुझे तुझसे कुछ कहना है। वे बोला, हे गुरु, कह। यीशु ने उसके उत्तर में जो बात कही वो ये थी, किसी महाजन के 2 देनदार थे, एक 500 और दूसरा 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? शिमोन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वे जिसका उसने अधिक छोड़ दिया। उसने उससे कहा, तूने ठीक विचार किया है। और उस स्त्री की ओर फिर कर उसने शिमोन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? मैं तेरे घर में आया, परंतु तूने मेरे पाँव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पाँव आंसुओं से भिगोए और अपने बालों से पूछा। तूने मुझे चुम्मा ना दिया, पर जब से मैं आया हूँ तब से इसने मेरे पाँव का चूमना ना छोड़ा। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पाँव पर इत्र मला है। इसलिए मैं तुझसे कहता हूँ कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वे थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा, तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, ये कौन है जो पापों को भी क्षमा करता है? पर उसने स्त्री से कहा, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, कुशल से चली जा। आमीन, आमीन।